गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स मॉर्निंग 4:30 AM और उठते के साथ सेलरी, जिंजर और आंवले के जूस को मैंने रेडी कराया। बादाम जो भिगोए थे उनको वॉश कराया और फिर मैं लग गई अपनी कढ़ाई लेकर। बहुत लोग पूछ रहे हैं मैम लोहे की कढ़ाई ये नॉन स्टिक है क्या? नॉन स्टिक बर्तन अलग होते हैं, लोहे की कढ़ाई में कोई नॉन स्टिक नहीं होता। अगर आपको कोई बोल रहा है कि लोहा नॉन स्टिक में आता है, सॉरी, बिल्कुल ही बकवास बात है, क्योंकि लोहा नॉन स्टिक में आएगा तो लोहे की प्योरिटीज़ कुछ बचेंगी ही नहीं। फिर मैंने फटाफट से सब्जियां चॉप की, जिसमें मैं माहिर हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा हमारा वुड प्रेस ऑयल डाला और कड़ी पत्ता खाया भी और तेल में भी डाला। यस, कड़ी पत्ता और मूंगफली मैंने बिल्कुल थोड़े से तेल में डाले। अब आप लोग क्या करते हो ना, मूंगफली भून के निकाल लेते हो। नहीं, मूंगफली डले रहने दो। उसके ऊपर से मैं राई गिराती हूँ और राई के ऊपर से जो चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं वो मैं सीधे उसके ऊपर गिराऊंगी। उससे क्या होता है, उनका टेस्ट खराब नहीं होता है और बहुत ही क्रंची क्रंची से रहते हैं, जैसे मैंने अभी ऐड किया। सी, इट्स ऑल अबाउट द नाइट न्यूट्रिशन विद द राइट वे ऑफ ईटिंग, और वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने ऑरेंज चेक किया। सबसे पहले मैं एक छील के चेक करती हूँ खा के कि बहुत खट्टा तो नहीं है, अदरवाइज फिर मैं डॉक्टर साहब को अवॉइड करती हूँ देना। एंड देन मैंने फिर बादाम छुड़ाएं, जो कि बहुत ईजी होते हैं। आप हल्के गुनगुने पानी में इनको भिगोएं तो सुबह बहुत ही ईजिली ये निकल आते हैं। एंड ये मामरा बादाम है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। उसके साथ मैंने थोड़े से वॉलनट्स और इनके रेजिन्स एंड द क्रैनबेरी, अनस्वीटेंड वन पिस्ता एंड देन द मिक्स सीड्स, वो सब डाल के हिला डुला के इसको रेडी किया। एंड देन दूसरी तरफ मैंने कच्ची कच्ची सब्जियों पे ही ओट्स गिरा दिया। आप लोग सब्जी को बहुत भून देते हो। अगर आप ज़्यादा भूनोगे तो, क्योंकि ओट्स भी गलगला होता है, तो और सब्जियां भी बहुत ज़्यादा भूनने पे गिली गिली हो जाएंगी, तो वो ना बहुत ही अजीब सा फ्लेवर देगा। अगर आपको ड्राई ठंडा भी ओट्स अगर इंजॉय करना है तो आप मेरा ये तरीका अपनाना, कच्ची सब्जियों में ही ओट्स को गिरा के भून लीजिए और फिर पानी डालिए और उसके बाद नमक डालिए। ट्रस्ट मी, आपको मज़ा ही आ जाएगा, जैसे इसको देख के आ रहा है। वाह क्या ओट्स बनाया है, वाह पतिदेव। मैं थोड़ी बनाया है। अभी बोलते ना मैंने बनाया, मुक्का मारती हूँ। देखिए ठीक मिला दिया नमक। वाह, नमक मिलाना है नहीं, but he is a very good cook. No. Yeah, you are. I'm just garnishing with dhania patti above it, and it's ready. 2-minute instant oats with veggies and the peanuts is ready to go. Yum. And for the protein, I've given the protein separately because आज मैंने tofu नहीं ऐड किया। मैंने कहा रोज tofu tafu. Still the weather is so good, जबकि अभी तक सूरज जी नहीं निकले हैं। आइडली सुबह 5 बजे से पहले तो सूरज भगवान आजकल निकलने में ही लग गए, मुझे जैसा ध्यान है। वेटिंग फॉर सूरज भगवान, एंड जस्ट लुक एट दिस। और मेरे घर के सूरज जी तो निकल के भी अब ड्यूटी निकल रहे हैं। अब मैं चली उनका लंच पैक करने, जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हरे कृष्णा हरे राधा। ऑल सेट। बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज आवर जिंजर सेलरी आंवला ड्रिंक। एक तो मुझे शॉर्ट बोलने की आदत है ना, ये कहाँ से शॉर्ट लगता है पता नहीं। चलो पियो और भागो, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू स्टार्ट विद 5 AM। बाय बाय टू माय पति, सिया। आज मेरे को इंसान ने लेट करा दिया। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास, एंड आई हैव टू रश। बाय बाय। सीरियसली अब भागते हुए कुत्तों की तरह जाऊंगी मैं। ओ गॉड। और मैं अभी इस गेट से एंट्री नहीं करती हूँ अपने, मैं सीधे इधर पीछे वाले गेट से एंट्री करती हूँ। मेरे बच्चों को गेट की आवाज़ आ जाती है तो बहुत भौंकते हैं। All set to slay my day. Dun-dun-dun. Oh, such a beautiful weather outside. Let me show you all. इतना मस्त और खूबसूरत वेदर हो रहा है ना। Dun-dun-dun. See? Such a beautiful morning it is, isn't it? Home sweet home. This is our pond. अभी उसमें भी पानी जाना है, अभी इसमें भी पूरा पूल में पानी आएगा। अब गर्मी आ गई तो मुझे आने वाले हैं। ना 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 ना। Look at this amazing glow. हाय राम, लाल टमाटर बन गए सब लोग। अभी मुश्किल से 15 मिनट हुए हैं, आइस तक से पानी गिर रहा है। ए भगवान, too
hard to handle. फिर मैं चली पर्सनल ट्रेनिंग लेने। यस, पीटी सेशंस मैं देती हूँ जिसमें मैं जिम बॉल के थ्रू उनको सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप बॉडी पे कमांड कर सकते हो। बेसिकली इसमें प्री नेटल, पोस्ट नेटल हर तरीके के क्लासेस भी होते हैं। यस, आफ्टर प्रेगनेंसी जिम बॉल आपको बहुत हेल्प करता है बैलेंसिंग बनाने के लिए, और ये इतना आसान नहीं है। दिस बॉल इज़ नॉट सो ईजी टू कंट्रोल। छोटी बॉल जो ऊपर रखी है वो फिर भी इजीली कंट्रोल हो जाती है, बड़ी बॉल पे कमांड करना बहुत मुश्किल है, बट आई एम एक्सपर्ट इन इट। एंड देन फिर मैंने अपने ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए, एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतना मज़ा आता है ऑनलाइन बैचेस में ना, मैं बस क्या बताऊँ। लोगों को सुबह सुबह वो एनर्जी देना, उनसे वो एनर्जी लेना, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है यार हमारा किसी से भी ना। एंड देन सुनीता जी को मैंने उनकी आज की पर्सनल ट्रेनिंग कराई, एंड शी इज़ सच अ लवली लेडी। हंसते हंसते सब कुछ कर लेती हैं। भगवान, इस एज में मैं कर पाई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और आज का हमारा जो प्रॉप था वो था दुपट्टा। यस, एक दुपट्टे से हम पिलाटेस करवा देते हैं क्लास में, और लोग इतनी अच्छी पिलाटेस और फंक्शनल ट्रेनिंग इसके थ्रू करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। एंड देन माली भैया इज़ हियर। मैंने बहुत सारे पेड़ ऑर्डर करवाए थे, वो सारे आ चुके हैं, और मुझे बड़े बड़े पेड़ चाहिए भी थे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लगाए हुए हैं, बट आई एम जस्ट प्लांटर, जो कहते हैं नहीं, वो एकदम वो लवर, क्या नाम, मैं वही हूँ सीरियसली। और इतने बड़े बड़े पेड़ को अरेंज करना, लाना, ऑल थैंक्स टू माई माली विच इज़ लखपत भैया, और उनके साथ उनका बेटा। इन दोनों ने मिल के सारा पेड़ अरेंज किया। और मेरे घर में तो वैसे ही मेरे 2 नमूनों के साथ पेड़ लगाना इतना आसान काम नहीं है। उन दोनों को मैंने अलग बंद किया कमरे में अपने साथ, और तब जाके भैया ने ये सारा काम निपटाया है। एंड द वेदर इज़ सो गुड, मज़ा आ गया। सारे गमले ठोक ठाक के एकदम सेट कर दिया। हाँ, अभी मैं आप लोग को व्यू दूंगी। अभी प्रॉपर मेरा बालकनी सेट नहीं हुई है, अभी बालकनी सेट होने में टाइम है, बट स्टिल जो भी थोड़ा मोड़ा हुआ वो। और ये ब्यूटीफुल गिफ्ट वर्साचे, एंड दिस, ओह माय गॉड, इट्स सो क्लोज टू माय हार्ट। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग टुडे। ओह माय गॉड, लखपत भैया ने पूरा मेरा ना बालकनी सजा दी है। जिसको भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे द्वारका में पकड़ना है, लखपत भैया को पकड़ो। और मैं उनका नंबर भी अभी साथ में टैग कर दूंगी। ही इज़ रियली गुड। इवन हमारे पूरे सोसाइटी का सारा कुछ लखपत भैया देखते हैं। सबके घरों में यही जाते हैं, और हमें टेंशन ही नहीं है। इवन मेरे को तो अब जाना भी नहीं पड़ता है, भैया को बोलते हैं ये सब वही अरेंज करके लाए हैं, जाना आना सब आराम है, कोई टेंशन ही नहीं है। So I have literally no time and got the call from the clinic, and I have to rush for my patients. 3 से 4 पेशेंट्स लाइंड अप हैं, दे आर वेरी न्यू टू मी, सो बहुत जल्दी उनको भी निकलना है और मुझे भी निकलना है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट, पहले क्लिनिकल अपने पेशेंट्स निपटाऊंगी। आज डॉक्टर आना इस टाइम पे जिम में है, तो मैंने कहा चलो मैं फ़ायदा उठाती हूँ, मैं लौटते हुए उनसे मिलते हुए जाऊँगी आज। तो अभी तो मैं क्लिनिक जा रही हूँ, फिर क्लिनिक से लौट के डॉक्टर आना से मिलने आऊँगी। आई होप तब तक वो जिम में ही रहे। एंड आई एम लविंग दिस सुपर अमेजिंग ब्लेजर, इट्स सो ब्यूटीफुल। और फिर मैं पहुंच गई डॉक्टर राना को देखने के लिए, बट वो अपने सेशन में बिजी थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा बीच में डिस्टर्ब करना। अभी और उनकी पीटी सेशन चल रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तब तक मैंने अपना जैकेट उतारा, और ब्लेज़र उतारते ही मैं लग गई थोड़े से जिम बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। बड़ा मज़ा आता है मुझे नई नई एक्सरसाइजेस बनाने में, और कभी इधर गिर रही थी कभी उधर गिर रही थी, बट आई वॉज लिटरली इंजॉइंग कि भाई इससे क्या और न्यू वर्कआउट हम बना सकते हैं। फिर सोचा कि जाके डॉक्टर राना से अब मिलूंगी, तब तक बहुत लेट हो गया। जैसे मैं मस्ती करने के बाद मिलने गई, तब तक उनकी क्लास ही ख़त्म हो गई। Who is here with me? और इन जनाब को देखो कितने चालू चपाटा, ही ना पता था मैंने आज मस्टर्ड कलर पहना है। फिर तो फर्स्ट मस्टर्ड डाल दिया। कम मस्टर्ड है, और भी कलर्स हैं। सो मैं जस्ट क्लिनिक से लौटी और जस्ट गई, बैड लक सोचा था अभी से मिल लूँगी, बट इनका वर्कआउट जस्ट ओवर हो गया था 2 मिनट पहले। यस, सो now going back to home, have back to back session evening वाले सारे, so I have to निपटाओ that and then we'll go back for further things. So the plan is something like that. And then मैं रेडी हो गई बिकॉज मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एक आ गई है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, और आने के बाद किसी बहुत खास इंसान के साथ इवनिंग बितानी है मुझे, मतलब रात बेसिकली। सो अभी शाम को चली, और आज के मेरे सेशंस भी इसी वजह से कैंसिल हो गए। Set for the conference. टॉप नॉच, यस, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मेरी आज, सो जस्ट रशिंग फॉर इट। आज तो मैं लौट ही नहीं पाऊँगी इवनिंग के बैचेस तक। आई एम डैम श्योर इट्स अराउंड 2:30 की मैं निकल रही हूँ, नहीं ओवर हो पाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड आई एम जस्ट लविंग दिस वाइटी ग्लो, कंप्लीट प्रोफेशनल लुक। सो बाय बाय।
एंड लुक आज मेरे घर में कौन आया, माय मामू जान. मामा इज़ हियर एंड ही इज़ फ्रॉम द जर्मनी में रहते हैं. वहाँ से ये इंडिया आए हैं और स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं डॉक्टर राना से. ओ माय गॉड. So I'm here today with my beautiful mommy. कोई बोलेगा कि mommy she's so gorgeous. सच में मेरे सारे फॉलोअर पे फैन होने वाले हैं. And my mama and Dr. Rana हमेशा वो अपनी बातें करते रहते हैं ये लोग. But yes, thank you mommy for coming so far. और फिर हम लोग डिनर करने पहुंचे और मामा मामी को मेरे टाइप खाना खाना था जैसा मैं खाती हूँ. मैंने कहा चलो खिलाते हैं आपको. फिर हम लोग गए रिफ्लेक्स गुड़गांव. रिफ्लेक्स जो ये रेस्टोरेंट कम बार है इज़ जस्ट समथिंग ग्रेट एंड सुपर बिकॉज दे हैव अ मेन्यू जिसके अंदर ज़ीरो ऑयल फूड आपको मिलता है. येस, ज़ीरो ऑयल. वो उनका पूरा और अच्छे खासे उसमें आपको ऑप्शंस हैं ज़ीरो ऑयल मेन्यू में. इवन रोटी तंदूर एंड द ग्रेवी सारा कुछ ज़ीरो ऑयल में भी वो रेडी करके दे सकते हैं. बस आपको जाके उनको बोलना है. और हमने इतना क्वालिटी टाइम बिताया. मैंने अपने सारे यमी यमी डिशेस उन लोग को खिलाए. उन लोग को बहुत पसंद आया बिना ऑयल वाला. आफ्टर ऑल भाई जर्मनी से आए हैं तो थोड़ा तो हवा रहता ही है वहाँ का. वहाँ पे लोग इतना हेल्दी खाते हैं, लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, बस मज़ा ही आ गया इस जगह पे. हाँ, म्यूज़िक थोड़ा तेज़ था, वो हमने बाद में बोला कि भाई हमारे साइड का बंद कर दो. बट द स्टाफ एंड एवरीवन इज़ सो कोऑपरेटिव कि उन्होंने सारा कुछ हमारे साथ मैनेज किया. एंड वी लिटरली एन्जॉय द टाइम वी स्पेंड टुगेदर. एंड येस, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई. अब ये देखो स्प्रिंग रोल्स देखो इनके विदाउट ऑयल. ओ माय गॉड. बीच में हम माँ मामी के फ्रेंड से भी मिलने गए. बहुत मज़ा आया उनके घर पे मिलके, ट्रस्ट मी. और फिर मैंने माँ मामी को गाज़ियाबाद ड्रॉप किया. तो मैं रात को गाज़ियाबाद गई और हम लोग सुबह 3:30 के आसपास घर वापस लौटे. बट ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आया क्योंकि गाड़ियों में ही हमें मिला मौका बात करने का. सीरियसली मस्त दिन गया आज का मेरा. सी व्हाट आई गॉट. ये मामी की फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है निक्सी मामी में. येस. एंड दिस इज़ सो अमेजिंग. मतलब वो इतने अच्छे उनके फ्रेंड्स थे, मैं बस क्या बताऊँ, मज़ा आ गया. मतलब लगा ही नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हो. और इतना प्रेज, इतना सारा प्यार, इतना अच्छा यम्मी यम्मी हेल्दी खाना भी मेरे को खाने को मिला. सारे ऑप्शंस थे वहाँ पे. सो उनके घर पे भी बहुत अच्छा मैंने टाइम बिताया. एंड थैंक यू सो मच. एंड निक्सी मामी शी इज़ एन आर्टिस्ट. उनकी पेंटिंग मैं अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊंगी मैं उनके यहाँ कवर करूंगी. आप लोग प्लीज़ उनके पेंटिंग ऑर्डर करो. शी इज़ सुपर्ब. शी इज़ लिटरली सुपर्ब. अभी मैं जब ये स्टेटस पे डालूंगी तो मैं उनको टैग भी कर दूंगी. आप अपनी पेंटिंग के लिए उनको ऑर्डर दे सकते हो. मतलब क्या कारीगरी की हुई. और ये सोचो उन्होंने मुझे लड्डू दिए एंड आई वॉज अबाउट टू ईट इट. और वो तो अगर आदमी ध्यान से ना देखे ना, ये लड्डू ही लग रहे हैं. वो तो बत्ती से पता चला. और इसमें खुशबू भी लड्डू की है. सो अब मैंने उनको बोला है आप जब मेरे घर में आओगे, ये देखो लैला भी आ गई खाने. लैला भी खुशबू पे आ गई है खाने के लिए. बट मैंने उनको बोला है इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा और आप घर आओगे तभी मैं ये पहला कैंडल जलाऊंगी. अब आप जल्दी से आ जाना बस. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट. और इतने सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज था ना. इवन पूरा उनका घर ही. शी इज़ एन आर्टिस्ट लिटरली. एवरीबडी, उनकी मदर इन लॉ, उनके हेल्पर्स, उनका बेटा एंड द हस्बैंड, दे ऑल आर सो गुड. इट्स सो होमली फील एट देयर प्लेस. एंड ऑल थैंक्स टू माई मामी जिनकी वजह से मैं उनसे मिली. सो बहुत अच्छी इवनिंग रही हमारी. बेसिकली रात, क्योंकि हम रात के 10:30 बजे बातें कर रहे थे. मैं मीटिंग से ही थी, लेट हो गई थी. एंड देन सब कुछ थोड़ा खिंच गया आगे. ओह थैंक यू सो मच. ओह सो जस्ट रीच्ड बैक. इट्स अराउंड 3 AM. अब जाऊंगी आज का सेशन स्टार्ट करने. बट सुपर हेक्टिक डे. बहुत ही हेक्टिक निकला है फ्राइडे. ओह एंड थैंक गॉड टू माई इवनिंग वाले बच्चे. दे जस्ट डन with the recorded sessions because evening में sessions नहीं हुए because of this conference. and then लगा कि अब जाके अब फ्री हुई हूँ, फिर मामू से मिलना. एंड देन मामी लेट नाइट उनसे मुलाकात हुई. अब क्या करें यार, काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता है. बताओ रात के 1-2 बजे हम बैठ के बातें कर रहे हैं, वो भी कार में. जब सारी बात नहीं हो पाई और उन लोगों को भी भागना था, हमने सारा ये कार्यक्रम कार में किया है सुबह 2 बजे. उफ. कहते हैं ना जब मिलने का मन हो तो फिर जगह मायने नहीं रखती. कार में भी बैठ के बातें हो जाती हैं. तो पहले वी हैड अ गुड डिनर एंड देन आफ्टर दैट कार में चिट चैट चले हमारे. एंड नाउ आई एम बैक टू माई हैप्पी प्लेस.